ट्रकों की पुरानी तरपाल से बैग बनाना, साइकिल की ट्यूब से बेल्ट या पुराने पर्दों से जेबी पर्सों की तैयारी। वेस्ट या ज़ाया शुदा चीज़ों को काम में लाना मकबूल भी हो रहा है और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मुआविन भी है। अपसाइक्लिंग का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ों को जो नाकारा हो चुकी हों तब्दील करके बिल्कुल ही किसी और काम के काबिल बना दिया जाए। इसीलिए अपसाइक्लिंग चीज़ों को नए मानी देने का एक अच्छा तरीका है और देखने में भी ये अक्सर बहुत अच्छा और खूबसूरत लगता है। यूलिया सालोमोन न्यूट्रिशनल साइंस की तालिबा हैं। इंटरनेट के जरिए उन्हें अपसाइक्लिंग का एक सेहत बख्श तरीका मिला। प्लास्टिक की पुरानी बोतलों से एक मिनी गार्डन या छोटा सा बागीचा बनाना। बोतलों में हर तरह की खाने पीने की चीजें उगाई जा सकती हैं। अपसाइक्लिंग गार्डन्स के तौर पर बोतलें बेहतरीन हैं। ये ऐसा निज़ाम बना सकती हैं जहां पानी को बराह रास्त रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे घर के अंदर नमी से भी बचा जा सकता है, जबकि उन्हें छोटे बावर्ची खाने में कहीं भी लटकाया जा सकता है। बोतल गार्डन इंतहाई कम जगह में भी फल फूल सकता है। मौसम सरमा में इन बोतलों को किचन में लटकाया जा सकता है और मौसम गर्मा में बालकनी में। इन बोतलों में उगने वाली सब्जियां, फल और जड़ी बूटियां हमारे सेहत बख्श और ताज़ा खानों की रंगारंगी को दोबाला कर सकती हैं। ये उन ममालिक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जहाँ बोतलें वापस करने का कोई निज़ाम नहीं है, तो कुदरती तौर पर उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल में लाया जा सकता है और उसमें खाने की चीज़ें उगाई जा सकती हैं। इससे महफूज खुराक की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। 3 से 5 एक जैसी बोतलें पौधों के लिए गमलों का काम देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि पानी सिर्फ सबसे ऊपर वाली बोतल में डाला जाता है, जिसके पेंदे में सुराख होते हैं, और इस तरह इजाफी पानी इससे नीचे वाली बोतल में और फिर इससे नीचे वाली बोतल में चला जाता है। सबसे निचली बोतल में इजाफी पानी जमा हो जाता है, जहां से इसे दोबारा इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूलिया अपने दोस्तों को कैंपस गार्डन में दिखा रही हैं कि इन बोतलों को किस तरह से तैयार किया जाता है। सिर्फ सबसे ऊपर रखी जाने वाली बोतल का पेंदा काट दिया जाता है, जबकि इसके ढक्कन में एक सुराख कर दिया जाता है। इसके बाद इस बोतल को इसी तरह की दूसरी सुराखों वाली बोतल में दाखिल कर दिया जाता है, जबकि इस बोतल को वस्ती हिस्से से एक खिड़की की शक्ल में काट दिया जाता है, ताकि इनमें स्ट्रॉबेरीज, तुलसी या दीगर इसी तरह के मुख्तलिफ पौधे उगाए जा सकें। आखिर में इन तमाम बोतलों को उल्टा लटका कर रस्सी से बांध दिया जाता है और फिर इनमें मिट्टी डालकर पौधे लगाए जाते हैं। सबसे बेहतर मिट्टी बायो कॉम्पोजिट है। भले किसी करीबी बायो नर्सरी से खरीदें या फिर घर पर ही तैयार कर लें। ये ग़िज़ाई अनासिर वाली मिट्टी फ़ायदेमंद होती है और उसे पौधे भी पसंद करते हैं। घर में इस तरह के पौधे लगाने के लिए सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें ही इस्तेमाल नहीं हो सकती, बल्कि दूध या तेल के टेट्रा पैकों को भी काट कर इस काम में लाया जा सकता है। इसी तरह ऐसे जूतों को भी जो मजीद इस्तेमाल के काबिल ना रहे हों, दोबारा बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इससे माहौल की भी हिफाजत होती है और ये काम होता भी मजेदार है। जाहिर सी बात है कि जो चीज़ आप खुद उगाते हैं वो जायके में भी आपको बेहतर लगती है। इसके अलावा भी इसके बहुत से फवाइद हैं। माहिरीन इस तरह के कंटेनर गार्डन्स को दुनिया भर में ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पाने का आसान और कारगर तरीका समझते हैं और अपनी मेहनत का फल तो अच्छा ही लगता है।